इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरनवा में तेज बारिश, जल थल एक, मौसम सर्द हो गया। आसमान पर काली घटाएं, दिन में रात का समा, शहरियों के चेहरे खिल उठे। लोरदी, चकदरा और मैंगोरा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और यालाबारी। बलाई इलाकों के पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मैंगोरा और दीगर इलाकों में बाजार बंद, दफातर और स्कूलों में हाजिरी न होने के बराबर रही। लोरदी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद यालाबारी से टमाटर की फसल को शदीद नुकसान। शराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की जानिब से तमाम मसला की इंतजामिया को पेश के इकदाम की हिदायत। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़कों की बंदिश का खदशा, आवाम को भी खबरदार कर दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलाई इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। मरी, अटक, चकवाल, तालागंज, झेलम और सरगोदा में भी बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का बतौर गवाह बयान कलमबंद कर दिया गया। कहा, मुद्दई पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। 25 अप्रैल 2017 पेशावर शौकत खानम की तकरीब और परेड ग्राउंड में बानी PTI के उन पर इल्ज़ामात को दोहराया गया। बानी PTI ने बदनीयती पर मबनी झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। अदालत ने बानी PTI के वकील के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा, बानी PTI एक झूठा शख्स है। इल्ज़ामात लगाना बानी PTI का शेवा है। जेल में बैठे मुजरिम के बयानिए का फरोग किसी सूरत जायज़ नहीं। बानी PTI ने हमेशा झूठ की सियासत की। झूठ बोलने के बाद ये लोग यू टर्न ले लेते हैं। किसी दहशतगर्द की सपोर्ट कानूनी अखलाकी तौर पर नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी? अगर 2/3 अक्सरियत ना हो तो तरमीम का होना नामुमकिन है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला दलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम मुमकिन नहीं। 27वीं तरमीम के लिए दूसरी सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। कौमी मफाद के लिए जितनी भी तरामीम आज तक हुई, हुकूमत ने तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया। हमने तो हमेशा अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया है। 26वीं तरमीम से मुतालिक भी स्पीकर के कमरे में अपोजिशन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। बेहतरी के लिए तरामीम की ज़रूरत हमेशा रहती है। नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील। DSP सिटी अजहर शाह की क़यादत में टीम अडियाला जेल की जानिब रवाना। ATC रावलपिंडी ने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। 27वीं तरमीम के खिलाफ PTI का अपोजिशन जमातों से एक बार फिर राबते का फैसला। पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिशें तेज। ज़राए के मुताबिक PTI 27वीं तरमीम की भरपूर अंदाज में मुखालफत करेगी। 27वीं तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी और सूबों के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं। PTI वफ़द JUIF समेत तमाम पार्लियामेंट की सियासी जमातों से मुलाकात करेगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर्स की तैनातियों में ताख़ीर समेत 27वीं तरमीम के खिलाफ PTI ने पार्लिमानी पार्टी इजलास भी तलब कर लिए। पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम को सामने लाए। मर्जी की चीज़ें मुसलत कर दी जाती हैं। आइन के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा, कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसका चलान कौन भरेगा? जो दूसरे शहरों में चलान 200 का, वो कराची में 5000 रुपए का है। कराची के डोमिसाइल पर कितने लोग ट्रैफिक पुलिस में मौजूद हैं? सिंध सेक्रेटेरिएट में कराची के कितने लोग हैं? ये कराची वालों के साथ ज्यादती है। कराची के लोगों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। शहर कायद में 9 माह के दौरान 35,000 मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी गई हैं। सिंध हुकूमत इस रवैये को खत्म करे। $50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाले सारे वादे झूठे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ने जो वादे नहीं भी किए वो भी पूरे कर रही हैं। पिछली हुकूमत ने लोगों से बहुत वादे किए मगर पूरे ना कर सकी। मरियम नवाज ने 1 साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए। पंजाब हुकूमत तबाहकुन सैलाब की आजमाइश में भी सुरखरू हुई। सैलाब आने के 2 माह के अंदर सर्वे शुरू किया गया। सियासी मुखालफिन भी वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी के मोतरिफ हैं। सरकारी अफसरान की तकर्रुरियां मेरिट पर होती हैं। अलीमिन गनापुर को बानी ने अपनी बहनों के कहने पर हटाया। सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में वाक़ई कैफेटेरिया का AC गैस प्लांट धमाके से फट गया। धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरस गई। 12 अफराद जख्मी
और पिम्स मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद वकला और स्टाफ बाहर आ गए। धमाके से सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 6 बुरी तरह मुतासिर। आईजी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। धमाके की जगह का जायजा लिया। आईजी का कहना था कि धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ। 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट बेसमेंट से गैस लीकेज की शिकायत थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। भारतीय मात याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद भी बरामद। गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आज़म व इस्तक़लाल को सराहा। कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के आज़म पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी की इफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा अर्ज़ वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड को पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मुनशात की खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग का नेक्सस बेनकाब। मुनशात खैबर पख्तूनख्वा और वादी तीरा में स्मगल होती है। अफगानिस्तान में मौजूद ड्रग माफिया और खारिज गैर कानूनी सरगर्मियों का हिस्सा हैं। वादी तीरा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस की वजह से है। खैबर और तीरा में 12,000 एकड़ रकबा पर मुनशात काश्त की जाती है। मुनशात की इस काश्त से 18 से 25 लाख। अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद याया का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम को एहतसाब अदालत पेशावर में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मोहम्मद याया मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बहुत अहम इंकशाफात किए। मुलजिम तामीराती कंपनी का मालिक है। इसके अकाउंट्स में करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई। मुलजिम के नाम एक जाली तामीराती कंपनी भी निकल आई जिसके नाम पर मुलजिम ने पैसे निकाले हैं। मुलजिम ने अपने चचाजाद भाई अयाज के नाम एबटाबाद और दीगर इलाकों में असासे बनाए हैं। कतर से LNG दरामद। पाकिस्तान ने आइंदा साल के लिए तलब प्लान दे दिया। 2026 के लिए 29 कार्गोस मौखर करने की तजवीज़। कतरी हुकाम ने 31 दिसंबर तक पाकिस्तान की तजवीज़ का जवाब देना है। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत पाकिस्तान कतर से सालाना 108 कार्गोस मंगवाता है। आइंदा साल मई से अक्टूबर तक 18 कार्गोस मौखर करने का प्लान कतरी हुकाम को दे दिया गया। जनवरी से अप्रैल तक 11 कार्गोस मौखर करने का प्लान दिया गया। अगर कतर ने प्लान ना माना तो कोटे के मुताबिक दरामदी LNG कार्गोस मंगवाने पड़ेंगे। पाकिस्तान और कतर के दरमियान तवील मुद्दती दरामदी LNG का मुआहदा 2031 तक है। मयारी और सरकारी निर्खों में आटे की फराहमी। पीरा की कार्रवाइयाँ। रावलपिंडी के नान भाइयों ने 5 नवंबर से एहतजाज की कॉल दे दी। तंदूर बंद रखने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान नान भाई एसोसिएशन का कहना है कि इस बार एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा।